नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, उसमें से अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं उससे साफ होता जा रहा है कि उसके पीछे गहरी कोई साजिश है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलासा किया कि पिछले 4 महीने से कुश्ती का कोई भी खिलाड़ी किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं ले सका है, क्योंकि जो धरने प्रदर्शन में खिलाड़ी बैठे हैं, इन्होंने ये रोक लगवा रखी है कि कोई भी जब तक फैसला नहीं हो जाए हमारा, तब तक जो है कंपटीशन ना हो। और जिसके कारण से वो कह रहे हैं कि नए खिलाड़ियों का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब तक आपस में मैच नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, तो आगे के एशियाई खेलों के लिए वो तैयारी कैसे होगी। ये एक तो एंगल ये है, दूसरा इसमें राजनीतिक एंगल भी है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं, उनकी बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, उसका खुलासा अभी जो दिल्ली के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, उन्होंने किया। और उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उनके कहने पर उन्हीं के एक मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस धरने प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश में कुछ तैयारियां शुरू की हैं। अपने कुछ लोगों को उन्होंने एक विशेष रंग की पगड़ियां खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने का उन्होंने कहा है, ऑर्डर किया है। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करके ये जानकारी सार्वजनिक रूप से करी है कि अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में आपको बता दूं, वो कहते हैं कि ये आदिल खान जो आम आदमी पार्टी का एक नेता है, दुर्गेश, नीरज, संदीप, इनके साथ सौरभ भारद्वाज ने मीटिंग की और इनको ये कहा है कि आप जो है मैट खरीद के लाएंगे, एक टेंट की व्यवस्था करेंगे और पगड़ियां खरीद कर लानी है, ऐसी कोई मीटिंग की है। और दावा ये कर रहे हैं प्रवेश वर्मा। अब इस दावे के साथ वो देश में एक चर्चा चल पड़ी है कि क्या किसान आंदोलन की तरह यहां भी एक स्थायी आंदोलन करने की कोई तैयारी चल रही है। क्योंकि आपको याद होगा, जब कृषि बिल के आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों को घेरा गया था, बॉर्डर पर जाम लगाया गया था, उस समय भी परमानेंट वहां टेंट लगा दिए गए थे और दिल्ली सरकार ने वहां बिजली के कनेक्शन दे दिए थे, वहां पानी के टैंकर खड़े कर दिए थे। और उसके बाद वो धरना कितना लंबा चला, उससे करोड़ों रुपए दिल्ली का नुकसान हुआ। आम आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते थे, वो बर्बाद हो गए। लेकिन अब उसी की तैयारी यहां दिख रही है, क्योंकि राकेश टिकैत इस आंदोलन में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। उसी तरह हमने देखा कि यहां सत्यपाल मलिक जो कि पिछले काफी दिनों से मोदी सरकार और मोदी को घेरने में लगे हैं, वो यहां पहुंचे हैं। इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू, वो कांग्रेस का लीडर, वो यहां पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पहुंची। और आपको बता दूं, पूरी एक टूल किट वो एक्टिव हो गई है, जो सीए के विरोध के समय थी, जो कृषि बिल के विरोध के समय थी। और अब तो एक वीडियो आई है जेएनयू से, वो डफली डफली गैंग जो है वो भी भजन गाने लगा है। और वो भजन गा रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, और कब मिलेगा न्याय। मतलब पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। और पहले दिन से हम इस बात को कह रहे थे कि ये एक सोची समझी रणनीति है, एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन कुछ लोग इसको कह रहे थे कि साहब आप कुछ लड़कियों के विरोध में ऐसा कैसे बोल सकते हो, इस मामले में आप राजनीति बता रहे हो सकता है कि ये ऐसा ना हो, वैसा हो जो लड़कियां कह रही है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह गलत हो। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पहले दिन से जब ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए मेरे द्वारा किसी लड़की के साथ मैंने कुछ गलत किया है, जिस तरह से ये यौन शोषण की बात उठा रही हैं, अगर मैंने ऐसा किया है, विनेश फोगाट इस मामले में ये कह रही हैं कि 1000 लड़कियों का शोषण हुआ है। वो अगर यहां जो है साक्षी मलिक मीडिया में आकर ये कहती हैं कि बहुत सारी लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, तो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह एक सवाल उठा रहे हैं, यदि मैंने 1000 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है, तो क्या उनमें एक भी लड़की इनके अलावा, क्योंकि ये तो एक परिवार है, इनके अलावा किसी और राज्य में, आप देखिए केरल के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश है वहां भाजपा की सरकार नहीं है, पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो क्या सब जगह ये जो खिलाड़ी हैं अन्य अन्य राज्यों में,
क्योंकि मामला पुराना बताया जा रहा है, तो भैया इन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं थी जब, तो क्या तब कोई खिलाड़ी आगे आकर वहां, आज जैसे ये एक परिवार धरने पर बैठा है, कोई थाने में नहीं गया, कोई कोर्ट में नहीं पहुंचा, और ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार शोषण करते रहे और यौन शोषण होता रहा, और वो भी खिलाड़ियों का, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। क्योंकि खिलाड़ी अपने आप में एक बोल्ड होता है, और वो खिलाड़ी जो नेशनल खेल रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, उसको तो हमेशा आप देखते हैं, हमने तो दंगल मूवी देखी है, किस तरह से दंगल मूवी जो बनाई गई थी फोगाट परिवार के ऊपर ही, उसमें दिखाया गया कि शुरुआती कुश्तियां तो लड़कों के साथ लड़ी गई, और ये होता है। तो क्या कोई सामने नहीं आएगा? ये कोई आम परिवार के बच्चे तो नहीं है, खिलाड़ी है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई सामने नहीं आना चाह रहा तो थाने में एफआईआर करा दे, मेरे खिलाफ करा चुका होता अब तक। ये तभी क्यों हो रहा है जब फेडरेशन के चुनाव होने हैं, ये तभी क्यों हो रहा है जब खिलाड़ियों के लिए नियमों में परिवर्तन किया गया, ये तभी क्यों हो रहा है कि जब वो कहते हैं कि इसमें विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि यह मामला तभी क्यों उठा कि जब 2020 में विनेश फोगाट ने गेम के दौरान फेडरेशन के द्वारा दी गई टी शर्ट को नहीं पहनकर, जो प्राइवेट इस तरह के स्पॉन्सर थे उनकी टी शर्ट पहनी, उनको इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद से ही ये जो विनेश फोगाट है, इनका रवैया चेंज हो गया। जब से नियम बदले, नियम ये बदल दिया गया कि हरियाणा के ही एक ही टीम खेलेगी, बाकी अन्य राज्यों को भी मौका मिलेगा। तब से ही हरियाणा के लोग विरोध में क्यों हो गए। और हरियाणा में भी दावा वो करते हैं कि जितने कुश्ती के खिलाड़ी हैं उसमें केवल 10% भी इस धरने प्रदर्शन के साथ में नहीं है। जिस कम्युनिटी से फोगाट आती है, यानी जाट कम्युनिटी, इसको जाट वर्सेस राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ये दावा करते हैं कि हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी जाट परिवारों से हैं। ये केवल एक परिवार यहां बैठा है, वो कहते हैं कि 90% मेरे साथ हैं। यानी वो ये मानते हैं कि ये फर्जी धरना है। और अब खुलासा हो रहा है कि जिस तरह से इसमें अरविंद केजरीवाल जी धरने स्थल पर पहुंचते हैं, लोगों से वो आह्वान करते हैं कि लोग छुट्टियां लेकर यहां आए, अधिक से अधिक संख्या में आए। सत्यपाल मलिक आते हैं और सत्यपाल मलिक तो इतना कह देते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अगर एफआईआर हो गई, इस तक नहीं धरने को खत्म करना, यह धरना तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल ना हो जाए। और आगे बाद में मैंने देखा है विनेश फोगाट तो एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं और वो ये कह रही थी कि अब मामला यहीं नहीं रुकेगा। वो कहती है जितनी प्रदेशों में फेडरेशन है वो सबको भंग किया जाए, सब बेकार हैं, सब में इन्हीं के आदमी हैं। वो इंटरव्यू है। विनेश फोगाट मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहती है कि प्रदेश में जितने भी प्रदेश की फेडरेशन है सब जगह ब्रजभूषण शरण सिंह के ही आदमी हैं, और अगर अब चुनाव होंगे तो उसके बाद इनका लड़का अध्यक्ष बन जाएगा। विनेश फोगाट को कैसे पता पहले ही कि वो सब इनके ही आदमी हैं? तो वो कह रही हैं कि फ्रेश चुनाव हो, नए लोग आए, नए लोगों को चुनाव में लाया जाए, खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। यानी अब ये दिख रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है, क्योंकि अब वो गेम तो खेल नहीं सकती, उम्र भी ज्यादा हो गई है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, तो उनको लगता है कि अब फेडरेशन के अध्यक्ष बनने का मौका आ गया है। अध्यक्ष बनाना चाहती हैं वो दीपेंद्र हुड्डा को, और इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपको बता दूं कि इसमें मेन रूप से 4 पक्ष हैं। एक पक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके सामने विरोधी पहलवान, और उस पहलवान में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये खिलाड़ी हैं जो सामने आए हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, और हुड्डा जी की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि यह असली झगड़ा कहां से शुरू हुआ। तो आपको बताता हूं 2011 में ये जो WFI है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के दुष्यंत शर्मा अध्यक्ष बन गए, जीते थे चुनाव में, लेकिन उस चुनाव को चैलेंज कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, और चैलेंज करने वाले थे यही जो आपको बता दूं कि इसमें दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा उस समय अध्यक्ष बनना चाहते थे। अब इसमें दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव दोबारा कराने की मांग की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि भाई चुनाव में क्योंकि गड़बड़ियों की शिकायत आई है और इसलिए फेडरेशन का चुनाव दोबारा हो। चैलेंज हो गया। तो जब दोबारा चुनाव की बात आ गई तो इसमें दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ यहां ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री होती है और 2011 में यह एंट्री होती है और इस एंट्री में मुलायम सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ एक पहलवान भी थे और उनसे ब्रजभूषण शरण सिंह मिलते हैं और उनकी दखलंदाजी से, आपको बता दूं केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके गठबंधन से सरकार चल रही थी, मुलायम सिंह के दखल के बाद ये ब्रजभूषण शरण सिंह को पहली बार फेडरेशन का अध्यक्ष 2012 में बना दिया जाता है। तो जो दीपेंद्र हुड्डा थे जिन्होंने कोर्ट में केस करा, वो सारी का चाल चली, वो फेल हो गई, उनको मन मार के रहना पड़ा क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार में मुलायम सिंह की चलती थी। अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह बन गए अध्यक्ष और ये उसी दिन से दीपेंद्र हुड्डा की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। उसके बाद मामला बदला। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार आ गई तो ये समाजवादी पार्टी छोड़कर ब्रजभूषण शरण सिंह ये मोदी के साथ आ गए, यानी बीजेपी में आ गए और इसके कारण 15 में फिर से अध्यक्ष बन गए। फिर 19 में भी फिर चुनाव हुए, फिर से अध्यक्ष बन गए। यानी भारतीय जनता पार्टी में होने की वजह से ये फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे और उधर दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा फेडरेशन का अध्यक्ष बनकर मन महसूसना पड़ा। उधर दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से बताएं तो 11 में, 15 में, फिर 19 में वो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनते रहे। अब उनको लग रहा है कि जिस आदमी की वजह से मैं साइड रहा, अब एक बार फिर मौका आ रहा है, ऐसा क्या किया जाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, ये ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार अपने बेटे को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाने के लिए मैदान में उतारेंगे। हालांकि चुनाव होगा, चुनाव में वोट पड़ेगी, वो फेडरेशन के बाकी स्टेट के लोग उसमें वोट करेंगे। वो किसको चुनते हैं ये अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये खबरें आने लगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा इतना है कि वो अपने बेटे को ही अध्यक्ष बनवा देंगे। अब ये पहले से कयास लगाए जाने लगे तो दीपेंद्र हुड्डा को यह लगा कि चांस अभी भी हाथ से गया। तो क्या किया जाए? एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए जिससे यह कहा जाए कि जितने भी राज्य में फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनका भी पहले चुनाव हो, वो नए बने और फिर ब्रजभूषण शरण सिंह से ऐसा एक अलग कर दिया जाए इसको बदनाम करके कि इसके परिवार में इसका बेटा भी ना खड़ा हो सके। दूसरा, इसके पीछे इन्होंने यह दिमाग लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वो माहौल बना दें जिससे मोदी पर भी 2024 में प्रहार किया जा सके कि मोदी जी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। हरियाणा में बाकायदा इसका एक असर देखने को मिला है, वो रेशो कम हुआ है, जो बेटियों का रेशो बहुत ज्यादा अंतर हुआ करता था बेटा और बेटियों में। ये सब इस मुद्दे को लेकर के फ्लॉप कराना चाहते थे और मोदी जी पर प्रहार करना चाहते थे। तो इन्होंने एक तीर से कई निशाने मारने का एक प्लान तैयार किया जिसमें ऐसा आरोप लगाया जिससे बचना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में यदि कोई लड़की ये आरोप लगा देती है कि मेरे शरीर को छुआ, इतने मात्र से वो गंभीर धाराओं में परिवर्तन हो जाता है और आपको बता दूं कि व्यक्ति जेल से नहीं छूट सकता। और इसलिए इन्होंने ये विचार बनाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लंबे समय के लिए जेल भेज दो, जिससे 2 साल से अधिक सजा हो गई तो सांसदी भी जाएगी, ये सांसद ना रहे, फिर ये बदनाम हो जाए, फिर भाजपा को बदनाम करे कि भाजपा ऐसे लोगों का साथ दे रही थी तो इनका बेटा भी ना चुन पाए, और दीपेंद्र हुड्डा फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएं। फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएंगे तो बाकी राज्यों की जो फेडरेशन है इस पर भी कब्जा कर लेंगे और फिर वही हो जो 2011 के पहले हो रहा था कि बस हरियाणा का कब्जा। ये राजनीति की जा रही है। फेडरेशन के अध्यक्ष पद को कब्जाने के साथ साथ
राज्यों के फेडरेशन पर भी कब्जा करने की और फिर वही चाल चलने की जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश में बदलाव किया है खेल में, कि हर राज्य के खिलाड़ियों को आगे जाने का मौका मिलेगा, केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को नहीं। इसके खिलाफ ही एकजुट होकर, लामबंद होकर ये खिलाड़ी केवल एक राज्य के, एक परिवार के ये मैदान में डटे हैं। इसके पीछे कांग्रेस है। और अब जैसा साहिब सिंह वर्मा के बेटे ने खुलासा किया, प्रवेश वर्मा ने, कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है, क्योंकि उनका एक शीश महल का मुद्दा चल रहा है, घोटालों का मुद्दा चल रहा है। उनको लगता है कि खिलाड़ियों के नाम पर उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है और मोदी को भी घेरा जा सकता है। कुल मिलाकर गंभीर साजिश है। और इस साजिश में आपको बता दूं, ये जितना कुछ चल रहा है, इसको देखने के बाद ये जरूरी बन गया है कि केंद्रीय एजेंसियां अब इसमें एक्टिव हो, एनआईए इसमें एक्टिव हो, सीबीआई इसमें एक्टिव हो, क्योंकि देश विरोधी ताकतें अगर इस तरह से देश के ईमानदार लोगों के खिलाफ साजिश करेंगी और इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करेंगी और इस तरह से फेडरेशन के फिर चुनाव होंगे, उसको प्रभावित किया जाएगा, तो ये बताइए कि इस देश के आम आदमी का बच्चा कैसे कभी सपना देख सकता है कि वो भी कभी ओलंपिक गेम में खेल सकेगा। बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब इस सारी साजिश का खुलासा होना बाकी है। यहां अंत में मैं ये बात जरूर कह दूं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह, वो खुद भी इस बात को बोलते हैं कि यदि उनका कोई दोष है तो इसमें भी तत्काल जांच हो, तत्काल प्रभाव से जांच हो, तेजी से जांच हो, और अगर उन्होंने गलती की है तो उनको जेल होना चाहिए, क्योंकि वो एक गुरु के स्थान पर है। और अगर गुरु किसी शिष्या के साथ कोई गलत करता है तो उसकी सजा आम आदमी से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।